नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हम पिछले सेशन में डिस्कस किए थे कि दो व्यक्ति होते हैं ए और बी। ए कोई काम 4 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 6 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की थी पिछले सेशन में, आज थोड़ा सा लेवल को ऊपर उठाते हैं और बता दें आपको इसी के साथ साथ कि हम एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके लिए रेफरेंस क्वेश्चन का काम करेगा और आप इन क्वेश्चंस को एज ए रेफरेंस यूज करके अपनी बुक के और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट कहीं कुछ नहीं जाएगा। जो कॉन्सेप्ट शुरू से है वही आगे तक चलेगा। कि जैसे टोटल वर्क हमने कैसे निकाला था कि दोनों का एलसीएम लेके हमने टोटल वर्क को फाइंड आउट किया था, तो वो टोटल वर्क हमेशा वैसे ही फाइंड आउट होगा, कुछ भी उसमें चेंजमेंट नहीं होने वाला। चलिए देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई कार्य 20 दिन में कर रहा है, ए और बी दो व्यक्ति जो हैं वो दोनों मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं, तो 12 दिन में कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमने क्या चाहिए कि ए 20 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं भाई कोई कार्य। तो कार्य सबसे पहले हमने क्या बोला था कि भाई हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क और इफिशिएंसी, इन दोनों की नीड होती है हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर टाइम ऑफ वर्क निकालना पड़े। तो यहाँ हमें टोटल वर्क नहीं पता है, इफिशिएंसी नहीं पता है, तो दोनों को फाइंड आउट करें। पिछले सेशन की तरह हमने क्या कहा था, दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, वही टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम के लिए मैंने जैसे बोला था कि सबसे बड़ी क्वांटिटी का मल्टीपल देख लेते हैं जिसमें दोनों क्वांटिटी का जो है वो डिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी 20 है, 20 में 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 20 × 2 40 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, 20 × 3 60 में जा रहा है, हाँ 12 5 = 60। तो यहाँ पे 12 का जो है 60 में भाग जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है 60 जो हमारा हो गया वो हो गया एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। और यही 60 जो है वो दोस्तों हो गया हमारा टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क क्या हो गया, 60। बात रही इफिशिएंसी की कि अगर कोई व्यक्ति 60 काम है और 20 दिनों में कर रहा है, तो पर डे जो इतना काम करता है वो उस व्यक्ति की इफिशिएंसी होती है, वो उस व्यक्ति की कैपेसिटी होती है एक दिन में कार्य करने की। तो यहाँ पे जब 60 काम है 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में उसने कितना काम किया होगा, तो एक दिन में काम 1 डे वर्क जो होगा, 1 डेज वर्क जो होगा वही होती है हमारी इफिशिएंसी। तो भाई टोटल वर्क कितना है, 60 है। कितने दिनों में काम कर ख़त्म कर दे रहा, 20 दिन में, तो 20 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो 3 इसकी इफिशिएंसी आ गई, किसकी, ए की, सब ए की। ठीक है, अगर नहीं समझ आया, चलो हम मान लेते हैं कि ये नहीं समझ आया, चलो दोबारा हम आपको समझाते हैं। देखिए 20 दिन में ए के लिए हम देख रहे हैं कि 20 दिन में वो कितना काम कर दे रहा है, 60 वर्क कंप्लीट कर दे रहा है। तो एक वर्क एक दिन, ये 20 दिन है, तो एक दिन में वो कितना वर्क कंप्लीट करेगा, ये 20 इधर जाएगा तो किसमें डिवाइड में जाएगा, तो 20 / 20 यहाँ आ गया 3 वर्क। मतलब 3 कार्य जो है ए जो है वो एक दिन में जो है 3 कार्य समाप्त करता है। इसका मतलब ए की इफिशिएंसी 3 हो गई दोस्तों। कितनी होगी ए की इफिशिएंसी, 3। इसी तरीके से बी की इफिशिएंसी अगर हम निकालें तो टोटल वर्क डिवाइड बाय कितने दिनों में टोटल वर्क खत्म कर रहा है, 12 में, 12 दिनों, तो 12 × 5 = 60, तो 5 इसकी इफिशिएंसी आ गई, किसकी, बी की। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है 5 जो इफिशिएंसी है वो A + B की है दोस्तों। देखिए A + B की है, ना कि B की। ठीक है, यहाँ पे A + B दिया हुआ है, तो A + B की 5 इफिशिएंसी है और A की 3 इफिशिएंसी है। तो देखो दोस्तों, B की इफिशिएंसी अगर हमें पता लग जाए तो हम पता कर सकते हैं कि B उस टोटल वर्क को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए A + B = 5 है, यहाँ हम इफिशिएंसी का इक्वेशन बना रहे हैं। A और B की इफिशिएंसी मिला के 5 है। यहाँ पे A की इफिशिएंसी हमें कितनी है, A की इफिशिएंसी जो है दोस्तों, जस्ट ए मिनट, ए की इफिशिएंसी जो है हमने फाइंड आउट की थी कि 3 है। तो दोस्तों इसमें 3 तो ए की इफिशिएंसी है इस 5 में, तो बची कितनी, 2। तो 2 किसकी हो गई साहब, बी की इफिशिएंसी आ गई हमारी 2। यहाँ कोई दिक्कत। तो अब बी जो है वो टोटल वर्क कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो टोटल वर्क है हमारा 60। ओके, एक दिन में 2 काम कर रहा है बी, तो डिवाइड बाई 2, यानी कि 30 डेज में बी जो है वो कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आएगा, इफिशिएंसी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग
और मजबूत हुई होगी, टोटल वर्क के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हुई होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें 3 व्यक्ति काम कर रहे होंगे। जस्ट ए मिनट। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि साहब ए जो है वो किसी कार्य को, चलिए मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, ओके, एंड बी कैन डू a piece of work in 12 days. Now A, B and C can do a piece of work together in 4 days. ए बी सी तीनों मिलके कितने दिनों में कार्य कर देते हैं? 4 दिनों में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सी जो है, सी अकेला वही कार्य कितने दिनों में करेगा। देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, एकदम उसी तरीके से करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। जैसे ए जो है, ए ने एक कार्य को 8 दिन में ख़त्म कर दिया, वहीं बी जो है दोस्तों उसी कार्य को, सेम कार्य को, ये ध्यान रखना कार्य सेम होना चाहिए, ठीक है ना, उसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 व्यक्ति उसी सेम कार्य को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो बताओ सी कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो सी की इफिशिएंसी और टोटल वर्क हमें चाहिए। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम लेके आ जाएगा, कोई दिक्कत। सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या है? 12 है। तो 12 में जो है 4 का डिवीजन जा रहा है, बट 8 का नहीं जा रहा है। तो 12 का मल्टीपल देख लेते हैं। 12 × 2 24, 8 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है एंड 12 से भी जा रहा है। तो हमारा 24 क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों? एलसीएम हो गया। 24 एलसीएम हो गया। यही हमारा टोटल वर्क है। क्या है? यही हमारा टोटल वर्क है। कोई दिक्कत? 24 डिवाइड बाई 8, अगर ए 8 दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है और टोटल काम 24 है, 24 है, तो पर डे उसके कार्य करने की जो क्षमता होगी वही ए की इफिशियंसी होगी। क्लियर? तो 24 डिवाइड बाई 8, तो ए की इफिशियंसी अगर हम देखें यहाँ पे निकालें तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी दोस्तों? 24 डिवाइड बाई 8 यानी कि 3 वर्क। 3 वर्क जो है ए हर दिन करेगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी आ गई ए की 3, बी की 24 डिवाइड बाई 12 2 आ जाएगी, और ए प्लस बी प्लस सी की टोटल कंपोजिट एफिशिएंसी जो आएगी वो दोस्तों आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पे 6 आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? जस्ट ए मिनट, मार्कर को मैं चेंज कर लेता हूँ। कंपोजिट एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की क्या आ गई? 6 आ गई। अब देखिए हमें ए की इफिशियंसी पता है। ए की इफिशियंसी दोस्तों कितनी है? 3 है। बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। और ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की कंपोजिट एफिशिएंसी दोस्तों 6 है। अब देखिए ए की 3 है, बी की 2 है, ये हो गई 5, और यहाँ है 6 यानी कि सी की 1 होगी इफिशियंसी। कोई दिक्कत? इफिशियंसी सी की कितनी आ गई दोस्तों? सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 वर्क पर डे। ठीक है। अब हमें पता करना है कि सी अकेला अगर उस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों सी, जस्ट ए मिनट, सी कैन डू द सेम piece of work alone। अकेला वही कार्य यानी कि 24 कार्य हैं, सी कितने दिनों में करेगा? तो 24, इफिशियंसी कितनी है? 1 डिवाइड बाई 1 यानी कि 24 डेज में, यानी कि सी जो है वही सेम कार्य 24 दिन में अकेला कर सकता है। दोस्तों कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैंने क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे, ठीक है। और आई होप आपको अच्छे से प्रॉब्लम्स को का सलूशन समझ में आया होगा, ठीक है।
और फिजिक्स का भी मैंने जो है वो सेशन स्टार्ट किया है, वो भी दैट इज़ द वेरी मच एंड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक DFC, CIL एंड रेलवेज. So you can prefer that playlist that is included in my channel. Okay, so